हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। ये जो वीडियो है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए है एंड इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी के एक इम्पोर्टेंट पार्ट वाच्य की बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वाच्य क्या होता है और इसके साथ ही हम कुछ ट्रिक्स और हैक्स देखने वाले हैं जिनकी मदद से आप वाच्य से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो वाच्य को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कर्ता क्या होता है। तो किसी भी काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। समवन हु डज द वर्क उसे कर्ता कहते हैं। अब बात कर लेते हैं वाच्य के प्रकार की। तो पहला है कर्तवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। अब चलिए वन बाय वन तीनों की डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्तवाच्य की। तो जब वाक्य में कर्ता क्रिया का कार्य करता है और क्रिया कर्ता पर प्रधान होती है तो वाक्य कर्तवाच्य में होता है। उदाहरण देखिए, मोहन ने फल खाया। यहाँ मोहन करता है और फल खाना क्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल, रमा ने किताब पढ़ी। यहाँ रमा करता है और किताब पढ़ना क्रिया है। अब बात कर लेते हैं कि आप कर्तवाच्य की किस प्रकार से पहचान करेंगे। तो इसके लिए ट्रिक है कि जब भी वाक्य में कर्ता के साथ या तो ने शब्द हो या फिर कोई भी शब्द नहीं हो तो वहाँ पर कौन सा वाच्य होगा, कर्तवाच्य होगा। एग्जाम्पल देखिए, लड़के बाजार जाते हैं। यहाँ पर कर्ता क्या है, लड़के हैं और लड़के के साथ कोई भी शब्द यूज नहीं किया गया है, ना तो ने है, ना में है, ना से है, ना के द्वारा है। तो इसका मतलब ये कर्तवाच्य हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, मोहन ने फल खाया। यहाँ मोहन करता है और फल खाना क्रिया है, लेकिन मोहन के साथ ने शब्द यूज किया गया है। तो जब भी कर्ता के साथ ने शब्द यूज किया जाता है तो आप लोगों को पता है कि वो कर्तवाच्य होता है। दूसरा, रमा ने किताब पढ़ी। यहाँ पर रमा करता है और रमा के साथ भी ने शब्द का यूज किया गया है, इसका मतलब ये भी कर्तवाच्य है। तो इस प्रकार से आप कर्तवाच्य को पहचान सकते हैं, बस आपको कर्ता पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, बाई चांस आप समझ ना पाएँ कि वाक्य में कर्ता क्या है तो उसके लिए आप इस हैक का यूज़ कर सकते हैं। आप वाक्य में किसने और कौन शब्द लगा कर देखिए, जो भी आंसर निकल के आएगा वो आपका कर्ता हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लड़के बाजार जाते हैं। यहाँ पर अगर आप कौन शब्द का यूज़ करके देखते हैं कि कौन बाजार जाते हैं तो आंसर में निकल के आता है कि लड़के। तो इस प्रकार लड़का आपका क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप वाक्य में कर्ता पहचान सकते हैं। और कर्ता के साथ अगर ने और कोई भी शब्द अगर नहीं दिया गया है, ठीक है, ने में से के द्वारा, तो भाई आपका सीधा सीधा कर्तवाच्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर्तवाच्य की पहचान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कर्मवाच्य की। तो जब वाक्य में कर्म क्रिया का कार्य करता है और क्रिया कर्म पर प्रधान होती है तो वाक्य कर्मवाच्य में होता है। कर्मवाच्य में कर्म को या से विभक्ति से चिन्हित किया जाता है। उदाहरण देखिए, फल मोहन द्वारा खाया गया। यहाँ फल कर्म है और खाना क्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल, किताब रमा द्वारा पढ़ी गई। यहाँ किताब कर्म है और पढ़ना क्रिया है। अब बात करते हैं कि आप कर्मवाच्य को किस प्रकार पहचानेंगे। तो इसके लिए ट्रिक है कि जब भी कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा शब्द का यूज किया जाए तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। यहाँ पर के द्वारा शब्द का यूज किया गया है, इसका मतलब ये कर्मवाच्य हो गया। अब बात करते हैं भाववाच्य की। तो जब वाक्य में ना तो कर्ता और ना ही कर्म क्रिया का कार्य करता है और क्रिया भाव पर प्रधान होती है तो वाक्य भाववाच्य में होता है। भाववाच्य में क्रिया जाता है, जाती है, जाते हैं आदि रूपों में होती है। एग्जाम्पल देखिए, मुझे भूख लग रही है। यहाँ मुझे करता नहीं है क्योंकि ये क्रिया का कार्य नहीं कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, उसे नींद आ रही है। यहाँ उसे करता नहीं है क्योंकि यह क्रिया का कार्य नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं कि आप किस प्रकार से भाववाच्य की पहचान करेंगे। तो इसके लिए ट्रिक है कि जब भी कर्ता के साथ से या नहीं शब्द का यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, राम से पढ़ा जाता है। यहाँ पर राम जो है वो कर्ता है और कर्ता के साथ से शब्द का यूज़ किया गया है, इसका मतलब ये जो है वो भाववाच्य है। अब आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो सकती है कि कर्मवाच्य में भी कर्ता के साथ से शब्द का यूज़ किया जाता है और भाववाच्य में भी कर्ता के साथ से शब्द का यूज किया जाता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वाक्य में कर्ता के साथ से शब्द का यूज़ किया जाए तो वहाँ पर आपको देखना है कि जो वाक्य की क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। अब बात करते हैं सकर्मक क्रिया क्या होता है। तो सकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म दिया जाता है। क्रिया के साथ कर्म दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्रिया गलती से लग गया, यहाँ पर कर्म होना चाहिए। तो जब भी क्रिया के साथ कर्म दिया जाता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है और जब भी क्रिया के साथ
कर्म नहीं दिया जाता है, यानी क्रिया कर्म के बिना दी गई होती है, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। अब बात करते हैं कि आप सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान किस प्रकार करेंगे। तो इसके लिए आप वाक्य में क्या शब्द लगा के प्रश्न करिए। अगर आंसर में कुछ निकल के आता है तो वह सकर्मक क्रिया हो जाएगी, और अगर आंसर में कुछ भी निकल के नहीं आता है तो वह अकर्मक क्रिया हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन लगाइए कि राम के द्वारा क्या पढ़ेगी, तो यहाँ पर आंसर निकल के आया पुस्तक, तो उसका मतलब ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखिए राम से पढ़ा जाता है, राम से क्या पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर कोई भी आंसर निकल के नहीं आया, इसका मतलब ये जो है वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इस प्रकार से आप सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं, और इन दोनों क्रियाओं की मदद से आप कर्मवाच्य और भाववाच्य में डिफरेंस कर सकते हैं। तो मैंने आपको तीनों प्रकार के वाच्य बता दिए, और उन तीनों वाच्यों की पहचान किस प्रकार करनी है वो भी बता दिए। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, धान के पानी से भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। यहाँ पर करता क्या है, बच्चे हैं, और बच्चों के साथ कोई भी शब्द यूज नहीं किया गया है, ना तो ने, ना में, ना से, ना के द्वारा। इसका मतलब ये कृतवाच्य हो जाएगा, और दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, कर्म वाच्य में बदलिए। यहाँ पर करता क्या है, बाल गोविंद भगत, और इसके साथ कोई भी शब्द यूज नहीं किया गया है, ना तो ने, ना तो में, ना तो से, ना तो के द्वारा। इसका मतलब एक कर्तवाच्य में है, और कर्तवाच्य को हमको कर्मवाच्य में बदलना है। हमको पता है कि कर्मवाच्य में या तो से या के द्वारा शब्द का यूज करके हमको कर्मवाच्य में बदलना पड़ता है। इसके साथ ही हमको एक बात का और ख्याल रखना है कि जब भी हम एक वाच्य को दूसरे वाच्य में बदलते हैं तो हमको उनका काल नहीं बदलना है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन वो सही हो जाएगा, बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब माना जाता था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हम सभी सैलानी आगे चलने में असमर्थ थे, प्रस्तुत वाक्य में वाक्य का वाच्य पहचानिए। तो इस वाक्य में करता क्या है, सैलानी, और सैलानी के साथ किसी भी प्रकार का शब्द यूज नहीं किया गया, इसका मतलब ये कर्तवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोर में लोगों से बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुना गया, वाक्य में वाच्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नहीं शब्द आ गया है, इसका मतलब ये सीधे सीधे भाववाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसने नेपाली बोलनी सीखी, वाक्य का कर्मवाच्य होगा। तो कर्मवाच्य के लिए हमको द्वारा शब्द या के द्वारा शब्द लगाना पड़ता है, तो आपको सीधे ऑप्शन दिख रहा होगा कि उसके द्वारा नेपाली बोली सीखी गई, इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। पहला, उससे तो दौड़ा भी नहीं जाता। तो भाववाच्य के लिए हमको देखना है कि अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया क्या है, तो उसके लिए हमको क्या शब्द लगा के देखना है, उससे तो दौड़ा भी नहीं जाता। तो उससे क्या नहीं दौड़ा जाता, यहाँ पर कोई भी आंसर निकल के नहीं आया, इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया है, यानी कि भाववाच्य है। दूसरा, बूढ़ी काकी से उठा भी नहीं जाता, बूढ़ी काकी से क्या नहीं उठा जाता, यहाँ पर भी कोई आंसर निकल के नहीं आया, इसका मतलब ये भी भाववाच्य है। तीसरा है, बूढ़े दादू से रोटी भी नहीं खाई जाती, बूढ़े दादू से क्या नहीं खाई जाती, तो यहाँ पर आंसर निकल के आया है रोटी, इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है, और सकर्मक क्रिया है, इसका मतलब ये भाववाच्य नहीं हो सकता है, तो हमारा यही ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, और ऐसी वीडियोज़ के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।